ट्रंप पर टैरिफ रिमांड का दबाव, 175 अरब डॉलर लौटाने की मांग। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीनेट के 3 डेमोक्रेटिक सांसद करीब 175 अरब डॉलर की वसूली गई राशि वापस करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह शुल्क अवैध आदेशों के आधार पर लगाए गए थे। प्रस्तावित बिल में छोटे कारोबारियों और प्राथमिकता से रिफंड देने पर बड़ी कंपनियों को उपभोक्ताओं तक पैसा पहुंचाने के लिए बातें करने की बात कही गई है। हेक्सागन एयरलाइंस का इशारा, मोदी दौरे से नया वैश्विक गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन एयरलाइंस नामक संभावित नए वैश्विक संगठन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ देशों का एक मंच पर ला सकती है। मोदी 2 दिवसीय यात्रा में नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हेrzog से मुलाकात करेंगे तथा नेसेट को संबोधित करेंगे। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई रणनीतिक दूरी बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। 4 साल बाद भी जारी जंग, समझौते से पीछे नहीं हटे जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जनता थक चुकी है, लेकिन देश की संप्रभुता से समझौता संभव नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्को की शर्तें ऐसी हैं जिनमें लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अमेरिका समेत कई देशों की मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई है। यूक्रेन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। एआई से बदलेगा नौकरी बाजार, इंजीनियर की चेतावनी से हल्का। एथोपिक के वरिष्ठ इंजीनियर बैरिस चेरनी ने चेतावनी दी है कि नई पीढ़ी और एआई एजेंट इंटरनेट आधारित नौकरियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनका कहना है कि उन्नत चैटबॉट्स अब कंप्यूटर सिस्टम को स्वयं संचालित करने में सक्षम होंगे, जिससे पारंपरिक कामकाज का ढांचा बदल जाएगा। फरवरी में लॉन्च हुए क्लाउड ओपस 4.6 मॉडल के बाद एआई की क्षमताओं पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञ इसे तकनीकी क्रांति को कुछ लोग रोजगार संकट की आहट मान रहे हैं। चीन के परमाणु विस्तार पर अमेरिका चिंतित, सहयोगियों से मांगी मदद। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने गुप्त रूप से अपने परमाणु हथियार भंडार का विस्तार किया है। सशस्त्र नियंत्रण और अप्रसार ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर योआव ने कहा कि चीन ने पारदर्शिता नहीं बरती और पूर्व आश्वासनों का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने अन्य देशों से अपील की है कि वे चीन और रूस पर परमाणु निरस्त्रीकरण का दबाव बनाएं। यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले ही बढ़ा हुआ है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.